आधुनिक मानव के पूर्वज। मानव के विकास के क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। ये वो समय था जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों में प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ था। उसके बाद लगभग 240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी में उपसमूह उत्पन्न हुआ, जिसे होमोनाइड कहा गया। इस उपसमूह में बानर यानी एप्स शामिल थे और फिर बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमें पहले होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व के साक्ष्य मिला। होमोनिड वर्ग होमोनाइड उपसमूह से विकसित हुए। उनमें अनेक समानताएं पाई जाती है, लेकिन कुछ बड़े अंतर भी हैं। होमोनाइड का मस्तिष्क होमोनिडों की तुलना में छोटा होता था। वे चौपाए होते थे, यानी 4 पैरों के बल चलते थे, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। इसके विपरीत होमोनिड सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल चलते थे। उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे, जिनकी सहायता से वो औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल भी करते थे। 2 प्रकार के साक्ष्यों से यह पता चलता है कि होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। पहला तो ये अफ्रीकी बानरों यानी एप्स का समूह होमिनिडों से बहुत गहराई से जुड़ा है। दूसरा, सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के हैं, पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं और उनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व का माना जाता है। इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर पाए गए जीवाश्म 18 लाख वर्ष से पुराने नहीं हैं। होमोनिड होमोनिडे नामक परिवार के सदस्य होते थे। इस परिवार में सभी रूपों में मानव प्राणी शामिल थे। होमोनिड समूह की अनेक विशेषताएं थी, जैसे मस्तिष्क का बड़ा आकार होना, पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता, 2 पैरों के बल चलना, हाथ की विशेष क्षमता जिससे वे औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल कर सकते थे। होमोनिडों की आगे कई शाखाओं में विकसित किया गया। इन शाखाओं को जीनस कहते हैं। शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो अधिक महत्वपूर्ण हैं। इन शाखाओं में प्रत्येक की कई प्रजातियां होती है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर मस्तिष्क के आकार, जबड़े और दांतों के संबंध में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है। जबड़े अधिक भारी होते हैं और उनके दांत भी अधिक ज़्यादा बड़े होते हैं। दरअसल इन प्रजातियों को वैज्ञानिक द्वारा जो नाम दिए जाते हैं वे सभी लैटिन और यूनानी भाषा के शब्दों से बने हैं। ये नाम इसलिए दिए गए ताकि बानर रूप के अनेक लक्षण बरकरार रहें, जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क की अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना और हाथों की दक्षता का सीमित होना। उसमें सीधे खड़े होने की चलने की क्षमता अधिक नहीं थी, क्योंकि वो अभी भी अपना बहुत समय पेड़ों पर गुजारते थे। इसलिए उनके पेड़ों पर जीवन जीने की आवश्यकता, उनकी विशेषताएं अब भी मौजूद थी। आगे चलकर जब औजार बनाने वाली, लंबी दूरी तय करने, पैदल चलने की क्रिया में बढ़ोतरी होती गई, तब मानवीय विशेषताओं तथा लक्षणों का विकास होता गया। आदिकालीन मानवों के अवशेषों को भिन्न भिन्न प्रजाति में वर्गीकृत किया गया है। इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले अंतरों के आधार पर एक दूसरे से अलग किया जाता है।